हेलो फ्रेंड्स। सो ट्रीज़ की प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हुए आज जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवर्सल। आप लोगों ने ट्रैवर्सल बहुत बार किया होगा। जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है, आई मीन किस टाइप का ट्रैवर्सल है, एंड देन वी विल डिस्कस what is the approach, I mean how we can code it and how we can approach this problem to solve, right? So hi guys, my name is Sandeep and welcome to interview fun day. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और मैंने जो एग्जांपल लिया है वो इसी का ले लिया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी एलिमेंट है, सबसे पहले हमारा रूट आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे रूट दैट मीन्स 10, हमारे पास 10 हमारे पास रूट है, करेक्ट। उसके बाद क्या है, रूट के पास कितने चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन। तो 3 चिल्ड्रेन हमारे पास हैं, कौन कौन से, 20, 30, 40। तो फर्स्ट हमारा चिल्ड्रन हो गया है 20, सेकेंड 30 एंड द फोर्थ वन 40, करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 चिल्ड्रेन हैं नेक्स्ट वाले के, 450, 2 चिल्ड्रन 450। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, लीफ नोड प्रिंट करनी होगी, उसके बाद हम रूट पे जाएंगे। लाइक अगर हम यार सिर्फ इसकी बात करें, सपोज सिर्फ इतने ट्री की बात करें, इस छोटे वाले पीस की, तो इसमें पोस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है। पोस्ट ऑर्डर मीन्स सबसे पहले रूट आएगा 20, फिर 400, फिर 50। तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, 400, फिर हमारा 50 एंड देन फिर हमारा रूट आएगा 20। तो इस तरीके से हमारा चलता है। इन द सिमिलर फैशन हमारा अगर पूरे ट्री को प्रिंट करना होगा तो इसका आएगा हमारा 400, 50, 20, 30, 40, 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीफ को कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं उनको ट्रैवर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम रूट के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नोड को कंप्लीट किया, देन सेकंड को एंड देन इसके रूट को। तो बेसिकली यही होता है और यही हमें प्रिंट करना भी है। तो चलिए इसके कोड की तरफ चलते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। now we will discuss the approach and how we can solve this problem, right? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम इसका कोड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी हमारा ट्री नल होगा, आई मीन कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्योंकि ये अगर आगे मूव करता है तो अगर नल पे हम कोई भी चिल्ड्रन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या उसका साइज निकालते हैं तो उस केस में हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। सो बेटर यही है कि जब भी नल मिले उसको बाहर ही रिटर्न करा दें। अब बात आती है नीचे, हम ट्रावर्स कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये रिकर्जन हमने अप्लाई किया है, ट्रीज की 99% प्रॉब्लम्स आप रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका रिकर्जन पे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारी की सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बस आइट्रेट कर रखा है और जस्ट बैक ट्रैक होते टाइम मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। अब इस फ्लो को एक बार देख लेते हैं सो दैट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास रूट आएगा, रूट हमारे पास क्या है, 10 आएगा। 10 यहाँ पर आया तो हमारी पहली कॉल यहाँ पर आई, फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल कहाँ आती है, इसके चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन 3 हैं, तो ये चेक करेगा 3 चिल्ड्रन हैं तो पहले चिल्ड्रन के लिए कॉल जाएगी, पहले चिल्ड्रन के लिए कॉल जाएगी तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, दूसरी कॉल हमारी 2 पे आएगी। 2 अपने आप में अगेन एक रूट है, किसने, दो, इसके पास 2 चिल्ड्रन हैं तो यहाँ पर अगली बार में हमारे पास 20 आ गया। 20 के कितने चिल्ड्रन, 2, तो दूसरे के बाद तीसरी कॉल हमारी यहां पर आ जाएगी, करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर फिर से कॉल आएगी हमारी, यहां पे फिर से कॉल आएगी तो देखा जाएगा कि क्या 40 के कोई 400 के कोई चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर कोई 20 के फर्स्ट चिल्ड्रन 400 के लिए कॉल जाएगी,
आई मीन 400 यहाँ पर आया। रिकर्सिव कॉल है ये, आप ध्यान रखिएगा, रिकर्सिव कॉल है। 400 आया, 400 इस लूप में एंटर नहीं करेगा 400। द रीज़न इज कि 400 के पास हमारे पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स जाती है तो लूप से बाहर आ जाएगा और हम प्रिंट कर देंगे। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या प्रिंट हो गया? 400। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपका। पहला हमारे पास 400 प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे। यहाँ से ये मूव करेगा पिछली कॉल्स पे जहाँ पे ये स्टॉप हुआ था। 20 से हमने 400 पे जंप किया था, बट इसका लूप अभी बाकी है कंप्लीट होना, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक चिल्ड्रन नहीं थे, इसके पास दो चिल्ड्रन है। तो 2 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर 50 के लिए कॉल जाएगी। तो 50 के लिए कॉल जाएगी तो अगेन ये 50 यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर किसके लिए कॉल जाएगी? पैरामीटर में 50 आ जाएगा। तो पैरामीटर में 50 आने का मतलब हो गया कि ये इस लूप को चेक करेगा, क्या 50 के पास कोई चिल्ड्रन है? नहीं, तो ये फॉर लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई इसका साइज 0 आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉल हमारी जो प्रिंट हो जाएगी वो 50 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये बैक ट्रैक करेगा यहाँ से 50 से, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया प्रिंट करने का। तो फिर ये 20 के पास पहुंच जाएगा। 20 कहता है कि हमारे दोनों चिल्ड्रन का काम हो गया। आई मीन ये मेरा फॉर लूप पूरा फुली एग्जीक्यूट हो गया, 400 के लिए भी हो गया एंड 50 के लिए भी हो गया। तो अब ये लूप से बाहर आएगा 20 वाली कॉल के लिए। तो ये बाहर आएगा, तो जैसे ही ये बाहर आएगा तो रूट का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो सेकंड टाइम हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? 20 प्रिंट हो जाएगा। इन द सिमिलर फैशन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अभी हमारा लूप यहाँ पर स्टॉप हो रखा था। 20 का तो हमने काम कर लिया। आई मीन 10 की अगर बात करें, 10 के कितने चिल्ड्रन? 3। तो 20 का तो हमने काम कर लिया है। अब 30 की बारी है और 40 की बारी है। तो इन द सिमिलर फैशन 20 के बाद हमारे पास ये 30 प्रिंट हो जाएगा और ये 40 प्रिंट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या? जब हमारे पास लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा 10 के लिए, सारे साइज चिल्ड्रन के साइज ये तीनों हो जाएंगे, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब 10 की बारी आएगी तो 10 भी प्रिंट कर देगा ये यहाँ पे। तो इजीली हमारे पास लास्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा? 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा यही एक्सपेक्टेड आउटपुट है, 400, 50, 20, 30, 40 एंड 10। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। ओके।